लो आ गया फॉर्म। सर कब आएगा फॉर्म, कब आएगा फॉर्म? आरएसीबी जेई ने निकाल दिया ना फॉर्म, भरो फॉर्म, अब करो तैयारी। सर कैसे करें तैयारी? तो देखो इस वीडियो को ध्यान से। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरएसीबी जेई एग्जाम की, जो कि आपकी ड्रीम जॉब है। तो देखिए इसका फॉर्म भी आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को एकदम ये आप एक होता ना अंदर से एकदम एक्साइटमेंट आ रहा है कि सर अब मैं क्या करूं, किस तरह से पढ़ाई करूं ताकि इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर दूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और इंप्लीमेंट करिए, तो एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या है एग्जाम पैटर्न। तो देखिए ध्यान से एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से आप सुन लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न आपका है, इसमें आप अगर देखें तो सबसे पहले आपका ये टेक्निकल पेपर यानी जिसको लिखा प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है बीटेक में, डिग्री में, उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, यानी मतलब आपके पास 120 मार्क्स का पेपर है, 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। ये बात ठीक है, यानी हर एक मिनट में क्वेश्चन करना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहता है और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठीक रहता है, बहुत ज्यादा कोई हाई नहीं होता है। खैर अगला मेरे पास पार्ट है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जो कि 8 क्वेश्चंस हैं और 8 ही मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो ये आप इनको जब देखेंगे साथ के साथ जीके रिलेटेड, राजस्थान का जीके बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ो इसको आप, है ना। साथ के साथ जीके रिलेटेड टू द वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस, ये आपके पास 36 और 12, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया। इसके बाद टोटल अगर आप नॉन टेक क्वेश्चंस की बात करें जो कि 80 है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास जो है वो है आपके पास 80 और प्लस 60, तो कितने हो गए आपके पास, यानी टोटल क्वेश्चन आपके पास हो गए कहीं ना कहीं 140 क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात आपके नहीं? तो 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और इसके लिए भी टाइम आपको 60 मिनट दिया जा रहा है। तो होप सो पूरा पेपर आपको क्लियर होगा कि क्या क्या कहानी है। यानी 120 मिनट में आपको टोटल 140 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये तो सर हमें पता भी था एग्जाम पैटर्न, हमें आइडिया भी था, लेकिन सर इसको कैसे पढ़ना है। तो देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, पहले जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उस पेपर में किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं। तो आपके पास जो यहां पर सब्जेक्ट्स है, अगर उन सब्जेक्ट्स की बात करूं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं अगर मैं उनकी बात करता हूं, तो सब्जेक्ट्स हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये आपके चैप्टर्स या ऐसे कहो कि ये टॉपिक और ये आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब सर इसमें कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता है कि जिसको अपन एक बार देख लें, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स है जो पढ़ने हैं। किस तरह से पढ़े मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान सुनना आप। देखिए ये जो मेरे पास लिखा हुआ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उस पेपर यानी जो 2021 में हुआ था उस पेपर में नेटवर्क से कितने क्वेश्चन आए थे, मशीन से कितने आए थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, पेपर भी अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, तो ये एवरेज लिखा हुआ और ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, इसको आप एकदम फाइनल ना माने। तो देखिए ध्यान से आप समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो क्वेश्चन थे वो 20 थे आपके पास, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 में 20 क्वेश्चन। हमेशा बोलता रहता हूं नेटवर्क ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फील्ड थ्योरी, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, अब ये मत समझना इस बार नहीं आएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो पिछली बार नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कम नहीं आएगा, आ सकता है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल कोई क्वेश्चन नहीं था, आ सकता है, ठीक है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट 7 क्वेश्चन थे, हमेशा आता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 4 थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 थे, कंट्रोल सिस्टम 4 थे, इलेक्ट्रिकल मशीन 8 थे और पावर सिस्टम से आपके पास 10 क्वेश्चन थे, टोटल 60 क्वेश्चन। तो ये इसको आप अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ सब्जेक्ट लग रहे हैं जो बहुत अच्छे से आने चाहिए, जैसे नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, यानी जो 5 सब्जेक्ट है जिनकी मैं हमेशा बात करता रहता हूं, ये अगर आपके 5 सब्जेक्ट क्लियर हैं तो इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो 5 है ना, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पांचों सब्जेक्ट आपके इन 5 गुणियों पर होना चाहिए। अगर ऐसा है, बाकी भी पढ़ रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ के साथ आपके पास जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल और फील्ड थ्योरी, ये भी आपको पढ़ने। बट ठीक है, इनका आप एक बार जो जितना भी कंटेंट अगर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो भी आप इनके क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो 5 को आप रखो क्लास ए कैटेगरी में और बचे हुए सब्जेक्ट को लिखो आप क्लास बी कैटेगरी में, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से चेप लो पूरा और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट उसको भी बहुत अच्छे से कर लो आप। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। सर पूरा वीडियो लगभग मैंने सुन लिया, लेकिन अभी तक वो बात नहीं क्लियर हुई मेरे को जो आपने स्टार्टिंग बोली थी कि कैसे करनी है पढ़ाई। देखिए आप पढ़ चुके हैं, आपको सब्जेक्ट आते हैं, अब यहां पर है आप किस तरह से माइंडसेट बनाते हैं।
पता माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए इस तरीके का कि जो क्वेश्चंस है ना आपके, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में आपको जाना है। अरे भाई गेट थोड़ा दे रहे हो यार, गेट देने जा रहे हो क्या आप? नहीं ना, पेपर बहुत बेसिक आने वाला है। यानी अगर हर एक टॉपिक के जो सारे मेन पॉइंट्स होते हैं अगर उनको भी पढ़ लोगे ना तो टॉप कर सकते हो आप। सेलेक्ट होने की तो बात छोड़ो, आप करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सपोज आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा चालू किया, उसके मान लो 100 पॉइंट है आपके पास या 50 पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को लिखो आप कॉपी में, उनको दिमाग में घुसाओ। करते क्या हो? कॉपी खोल लेते हो, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। अरे क्या चल रहा है यार, अब वो टाइम नहीं बचा है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भर जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या आपके साथ। तो बना लो प्लानिंग, भर दो फॉर्म और चालू कर दो तैयारी अगर होना चाहते हो सेलेक्ट। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, सिंपल। जो आपके पास नोट्स है या आप पढ़ रहे हो, रनिंग बैचेस है, तो जो पुराना हो चुका है या जो चल रहा है उसको सीखो, और जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको कॉपी में लिखो और उनको मेमोराइज करो, दिमाग में घुसाओ, तभी जाके सिलेक्ट हो गया। और आप सोचो कि नहीं बस ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, बस कॉपी पलटाता रहूं, एमसीक्यू देखता रहूं, एसएससी के क्वेश्चन रटता रहूं, काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू को देखना नहीं, उसको लगाना है, पता है आपको? समझ रहे हो आप? और उस एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट वो भी लगाना है। एकदम डंप तरीके से काम नहीं करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो द पॉइंट इज आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको एक बार गो थ्रू करना है। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो थोड़ा सा ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आपके कम इंपॉर्टेंट है उनको आप थोड़ा उसी हिसाब से देख लीजिएगा। आप 100% एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दो बातें के लिए एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया आपको, साथ के साथ जो आपका सिलेबस है, जो आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं वो क्लियर हो गए, उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो भी क्लियर हो गया। बने रहिए आप ज्यादा अपडेट के लिए निम्बस लर्निंग के साथ। इस तरह का आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे वन बाय वन। Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.